अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू सेवलॉग। दिस इज द बैक ऑफ सहारा मॉल, लेकिन बहुत छोटा मॉल है, ज़्यादा बड़ा मॉल है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू सेवलॉग में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज माशाल्लाह से दुबई में मुझे सेकंड वीक हो गया है, बल्कि सेकंड वीक भी एंडिंग में जा रहा है। और 2 दिन बाद हमारे मियाँ की और हमारे बेटे साहब की फ़्लाइट है। तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है दोपहर 3 बजे से, यानी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर 3 बजे से। गर्मी हो रही है, लेकिन इस गर्मी हम निकल रहे हैं। हवा चल रही है, बेशक गर्म हवा चल रही है, लेकिन चल रही है। और हम लोग जा रहे हैं पैदल सहारा सेंटर, क्योंकि हमारे घर से जो है वो सहारा सेंटर जो है वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो मैंने सोचा कि आज ये व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊं अबाउट सहारा सेंटर और हम कैसे जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से आज पूरी फैमिली भी हमारी जा रही है, यानी मेरी इमीडिएट फैमिली। और सहारा सेंटर में क्या ब्रांड्स होते हैं, क्या कौन सी दुकानें होती हैं, तो ये सारी डिटेल्स मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आइए, सहारा मॉल, बेसिकली दिस इज़ द बैक ऑफ सहारा मॉल, लेकिन इसकी एंट्रेंस हो सकती है यहाँ से। और मज़े की बात है कि ये जो सहारा है ये है शारजा की तरफ, और हम अभी इस तरफ, ये है दुबई, ये है शारजा, और हम एक ही रोड क्रॉस करके शारजा की तरफ जा रहे हैं। सहारा मॉल ब्रांड्स हैं, लेकिन बहुत छोटा मॉल है, ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है। कैसे कैसे ब्रांड्स होते हैं। मॉल में अच्छी सेल्स भी लगती हैं। वैसे आप ये देख लें, ये जूते हैं एंड इट्स अबाउट 75। वो भी जूते हैं, दीज आर ऑल्सो 75। और ये क्रॉसबो के हैं, क्रॉसबो भी एक ब्रांड है, और वो भी 75 का। अच्छा जनाब, एक और व्लॉग आ गया है दुबई का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि अब कोई व्लॉग नहीं है, लेकिन ये एक भूला भटका कहीं से आ गया था, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी दिखा दूं। और ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये व्लॉग एक मॉल का व्लॉग है, जो कि सहारा मॉल बहुत मशहूर मॉल है शारजा का। दुबई से भी लोग बहुत से जाते हैं इस मॉल में। और जिस तरह का मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जहाँ मैं रहती हूँ अपने भाई के घर, तो वहाँ से बहुत करीब है। तो हम लोग आ गए थे वॉकिंग डिस्टेंस, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम जूतों की दुकानों में गए, जिसको हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हमारे शौहर को भी, हमारे बच्चों को भी। और फिर मैं आई थी यहाँ बाथ एंड बॉडी वाली शॉप पे। यहाँ पे मैंने लिया था परफ्यूम। अच्छा, सहारा मॉल में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ अक्सर जब भी आओ तो यहाँ पे सेल लगी हुई होती है। तो यहाँ तो मैंने बाथ एंड बॉडी से अपना ये एक परफ्यूम ले लिया था, जो कि पाकिस्तान में नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे जो मैंने लिया वो उसकी हाफ़ प्राइस का था। और ये वाला परफ्यूम अगर किसी को याद हो तो ये है इसी मैक। ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम है, लेकिन इसमें सेल नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर लगी हुई होती तो मैं ज़रूर इसको मैं ले लेती। तो बहरहाल बहुत सी दुकानों में यहाँ पे सेल लगी हुई थी, और बहुत सी दुकानों में यहाँ सेल नहीं लगी हुई थी। लेकिन नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है छोटा सा क्यूट सा मॉल है, बट यहाँ पे हर चीज़ आपके पास हर चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पे, चाहे वो बच्चों की इंटरेस्ट की, या वो बड़ों की इंटरेस्ट की, या वो ख़वातीन की इंटरेस्ट की। और ज़्यादातर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अक्सर और बेशतर जो है ब्रांड्स लगे हुए होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, या कोई भी आपकी शूज़ की दुकान हो, या कपड़ों की। अब ई मैक्स है यहाँ पे सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। तो आगे जाके मैं आपको सेंटर पॉइंट भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत क्रॉकरी आई हुई थी। ब्रांड फॉर लेस भी है यहाँ पे। वहाँ पे भी मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिया था, मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे। अब जैसे बच्चों को ज़्यादातर ये शौक़ यही हो रहा था कि स्पोर्ट्स की दुकानों में जाना या शूज़ की दुकानों में जाना, तो वहाँ भी बहुत अच्छी सेल्स आई हुई थी, तो वो लोग वहाँ भी जा रहे थे।
लेकिन मेन मकसद जो था हमारा सहारा मॉल में आने का, जस्ट अपना टाइम किल करने का, क्योंकि हम लोग दोपहर में फ़ारिग बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलो क्यों ना हम सहारा मॉल ही चले जाएं। और सहारा मॉल का मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि कैसा मॉल है यहाँ पे। यहाँ पे जब हम पहली दफ़ा आए थे तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं बच्चों के डिपार्टमेंट में गई थी, यानी कहने का मकसद है कि बच्चों के प्ले एरिया में गई थी। मैंने पूरा मॉल नहीं देखा था, लेकिन अब मैं जब आई हूँ तो लिटरली मैंने पूरा मॉल देखा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेंटफोर्ड लेस है यहाँ पे, और बच्चे जो है हमें रोक रहे थे कि नहीं आप ना जाएं, क्योंकि सामने आ रहा था बच्चों का प्ले एरिया और वहीं पे हम जा रहे थे। लेकिन जाते जाते हमें बहुत अच्छी अच्छी दुकानें नज़र आई, और ब्रेंटफोर्ड लेस में जब मैं आई तो लिटरली मेरी पसंद की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जैसे कि कैंडल्स आप लोगों ने देखी, और भी क्रॉकरीज भी थी जो कि मैंने नहीं बनाई ताकि वीडियो लंबी ना हो जाती, लेकिन कैंडल्स बहुत अच्छी और ब्रांडेड कैंडल्स आई हुई थी, बहुत खूबसूरत आई हुई थी। मैंने एक दो ली यहाँ से। और हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, ऑब्वियसली बाद में कभी होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। फिर हम आ गए थे एज़ यूजुअल बच्चों के प्ले एरिया में। बच्चों ने कुछ ली, कुछ राइड्स में एंजॉय किया और कुछ राइड्स में एंजॉय नहीं किया। जैसे कि ये वाली राइड थी। अच्छा, इस राइड में ऑब्वियसली मुझे ख़ुद डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी थोड़ी सी दिल हिलाने वाली थी। यहाँ पे सिंपल एक आपकी क्या कह सकते हैं, बच्चों की राइड थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी डर लग रहा था। बड़े के लिए तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो छोटे वाले हैं वो गए थे तो उनके लिए मुझे डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कर ली है वाली राइड। हमारे सबसे छोटे वाले तो गए ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था, उनको जाना ही नहीं था, वो किसी और में जाना चाह रहे थे। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी वो किस में गए। तो माशाल्लाह से ये दो राइड जो है हमारे दो बच्चों ने की, और जो सबसे छोटे हैं उन्होंने ये वाली राइड ली, यानी इन्होंने अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई यहाँ पर चढ़ने की। और लिटरली ये भी बहुत बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक एक्सरसाइज है कि आप जो है इस तरह चढ़ें हर जगह। और काफ़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से ये इन्होंने पार किया ये चीज़, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इन्होंने क्लियर कर लिए थे सारे के सारे जितने भी के थे जगहें, ये सब अच्छी तरह इन्होंने क्लियर कर ली थी और उनको मज़ा आया। तो बहरहाल हाँ, ये सब कुछ करने के बाद जो है हम लोगों ने बच्चों के साथ के, जब हम एक तरीके से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोगों की लाइफ जो है वो बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम अपनी चीज़ें सिर्फ देखते रहते हैं। हाँ, जो बच्चे कहते हैं हम वो करते हैं, और जब अगर हम वो ना करें तो हमें थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि हम आए ही हैं बच्चों के लिए, तो हम बच्चों को ही अच्छी तरह फ़न करवाएं, जो वो चाहते हैं उनको वो हम करवाएं। तो बच्चों ने नो डाउट बहुत अच्छी तरह फ़न किया और बहुत मज़ा किया, और उनको अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे जब बोर होते हैं ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। अच्छा, दुबई ऐसी जगह है कि जहाँ हम ड्राइव भी नहीं कर सकते, कि चलो अगर हम ड्राइव ही कर लें, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि दुबई में सारा लेफ़्ट साइड होता है, पाकिस्तान में सारा राइट साइड होता है, तो लेफ़्ट राइट में भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, और जो है वीकडेज़ में थे, और वीकेंड में तो चलो बाहर कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, लेकिन वीकडेज़ में सब ऑफिस में होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो करीब की जगहें होती हैं जहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं, हम लोग उसको अवेल करते हैं, और करना भी चाहिए। लिटरली हम सब बोर हो रहे थे घर पे, सबके सब ऑफिस गए हुए थे। अम्मी अब्बू से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जाएँ और आप लोग एंजॉय कर लें। तो फिर हम लोग की फैमिली आ गई थी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, और फिर ऑब्वियसली खाना तो ज़रूरी था, क्योंकि एंजॉयमेंट हो और खाना ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। और वैसे इस दफ़ा हम लोगों ने दुबई के ट्रिप में पापा जॉन्स इतनी दफ़ा खाया है कि पूछो नहीं। ज़्यादातर तो भाइयों ने ही खिलाया है, और फिर उसके बाद एक दफ़ा हम लोगों ने ख़ुद नहीं खाया ये पापा जॉन्स। और नो डाउट पापा जॉन्स में बहुत अच्छी डील भी आई हुई थी कि आई थिंक बाय 1 गेट 2 फ्री या इस तरह का कुछ था। और लिटरली इस दफ़ा मुझे पापा जॉन्स बहुत अच्छा लगा दुबई में। पाकिस्तान में मुझे पापा जॉन्स आई डोंट नो क्यों नहीं अच्छा लगता, वो किस तरह वो लोग कुक करते हैं, लेकिन दुबई में मुझे पापा जॉन्स बहुत अच्छा लगा और टेस्टी भी था। फिर चलते चलते हम आ गए सेंटर पॉइंट, क्योंकि सेंटर पॉइंट में भी हमने सेल देखी, और यहाँ भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। और वही मेरा जो दिल
ठुकता है वो ठुकता है कैंडल्स पे, और इतनी खूबसूरत कैंडल्स थी। लेकिन यहाँ पे जो सेल लगी हुई थी, ऐसी सेल लगी हुई थी जिस तरह के पाकिस्तान में लगती है कि आप अपनी प्राइस को बढ़ा के आप सेल लगा दें, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे सेंटर पॉइंट में, चाहे वो मैट्स कह लो, क्रॉकरी कह लो, कैंडल्स कह लो, डेकोर कह लो, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी यहाँ पे। खैर मैं शॉपिंग कर चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे शॉपिंग नहीं करनी थी। ये था हमारा आज का दिन। धूप में निकले थे, रात में पहुँचे हैं। सहारा में या किसी भी मॉल में अगर आप जाएं तो ऐसे ही टाइम स्पेंड होता है। तो बाहर आ किया कुछ भी नहीं, एक दो चीज़ें ली हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।